गुलशन कश्यप जमुई। दिवाली से ठीक पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और अपने घरों के लिए नया सामान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ज्ञान बाबा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खरीदते हैं, लेकिन इस दिन एक ऐसा भी काम है जो किया जाता है और इससे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिषाचार्य पंडित प्रदीप आचार्य बताते हैं कि धनतेरस के दिन यमराज को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का नाश हो जाता है। उन्होंने बताया कि स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है, जिसके अनुसार कार्तिक पक्ष के त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के निमित्त दीप और नैवेद्य समर्पित करने पर अकाल मृत्यु का नाश होता है। उन्होंने बताया कि 5 दिवसीय दीपावली का पहला दिन धन त्रयोदशी से आरंभ होता है और इसी दिन यमराज को दीपदान भी किया जाता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पूरे साल में बस एकमात्र यही दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीपदान करके की जाती है। हालांकि कुछ लोग नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के दिन भी दीपदान करते हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि स्कंद पुराण में इसे लेकर कई श्लोक में वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सायंकाल के समय घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीप रखने से अल्प मृत्यु का निवारण होता है। पद्म पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को घर के बाहर यमराज के लिए दीपदान देना चाहिए, इससे मृत्यु का नाश होता है। उन्होंने बताया कि इस दिन लोगों को चाहिए कि वह गोबर का दिया बनाकर उसमें सरसों का तेल डाल दे तथा उसे घर में ही जला लें और उसे घर से बाहर दूर ले जाकर किसी नाली या कूड़े के ढेर के पास दक्षिण की दिशा में मुख करके रख दें। इसके बाद जल भी चढ़ाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह काम सूरज डूबने के बाद ही किया जाता है तथा परिवार के सभी सदस्यों के घर आ जाने और खाने पीने के बाद सोने से ठीक पहले किया जाता है। ऐसा करने से प्रेत बाधा का भी नाश होता है तथा लोगों के ऊपर से अल्प मृत्यु का संकट समाप्त हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि ऐसा करने से शत्रुओं का भी नाश होता है। जानिए क्या है यमराज के दीपदान की कथा। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें कभी प्राणियों के प्राण हरण करते समय किसी पर दया आई है। तो उनके दूत ने कहा कि नहीं महाराज। यमराज ने दोबारा पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। हेम नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। ये जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट के पास एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। राजकुमार ने कर लिया था गंधर्व विवाह। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी। तब वह ब्रह्मचारी युवक उस कन्या पर मोहित हो गया और उसने गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन जैसे ही 4था दिन पूरा हुआ राजकुमार की मौत हो गई। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। उस दिन वह विवाहित कन्या का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। गोबर के दीप में सरसों का तेल डालकर जलाए दिया। यमदूतों ने यमराज से पूछा था अकाल मृत्यु का उपाय। यमदूतों ने कहा कि उनके राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी एक यमदूत ने पूछा क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। इस पर यमराज बोले एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधि पूर्वक करना चाहिए। जहां ये पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। कहते हैं कि तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के बाद दीपदान की प्रथा प्रचलित हुई है। कुंदन कुमार गया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से इसी दिन प्रकट हुए थे। तभी से त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी यानी धनतेरस के रूप में मनाते आ रहे हैं। माता लक्ष्मी और कुबेर जी की भी इस दिन आराधना की जाती है। धनतेरस को बर्तन और सोने चांदी समेत किसी धातु की वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के पावन मौके पर झाड़ू खरीदने को भी शुभ मानते हैं। हिंदू धर्म में झाड़ू को धन की देवी माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। मान्यता है कि झाड़ू घर से गंदगी दूर करने के साथ साथ दरिद्रता दूर करती है। झाड़ू दरिद्रता का नाश करता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन घर में पर नया झाड़ू लाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। खरीदें इतनी संख्या में झाड़ू, होगा फायदा। गया मंत्रालय वैदिक पाठशाला के पंडित राजा आचार्य बताते हैं कि धनतेरस पर सीख वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत झाड़ू खरीदना चाहिए। ऐसी झाड़ू खरीदे जो हाथ से बनाई गई हो। झाड़ू लाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें जिससे मां लक्ष्मी आपके घर में बनी रहें। धनतेरस के दिन विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, जैसे 3, 5 या 7 झाड़ू खरीदें।
कम से कम 3 झाड़ू अलग अलग कार्यों के लिए खरीदना चाहिए।